हेलो दोस्तों, नमस्कार। छत्तीसगढ़ आज जॉब अलर्ट में आपका फिर से स्वागत है। बहुत ही बड़ी भर्ती निकल के आ रही है सामने। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा से में 6/12/2024 को वैकेंसी निकाला गया है। देखते हैं दोस्तों कौन कौन से पद दिए गए हैं और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखा गया है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें वीडियो को ताकि इसे अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा का सूचना पत्र क्रमांक NHM 12/089 कोरबा दिनांक 6/12/2024 को द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों पर विज्ञापन प्रकाशित की जाती है। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से पद दिए गए हैं। उससे पहले दोस्तों आप ये जान लें कि आवेदन तिथि की अंतिम डेट और शुरुआत कब से है। तो सबसे पहले आप देखें, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, स्वीकृत आवेदन पत्र दिनांक 23/12/2024 की शाम 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा में आमंत्रित किया जाता है। मतलब कि 23/12/2024 को आपका अंतिम तिथि है। 23/12/2024 से पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से पद दिए गए। सबसे पहला पद है आपका MO आयुष, जिसमें टोटल वैकेंसी पोस्ट निकल के आ रहा है। आप सैलरी इसमें रखा गया है 25,000 रुपये। दूसरा पोस्ट है आपका फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें कुल पदों की संख्या दी गई है 3 और सैलरी रखा गया है 18,000 रुपये। तीसरा पद है आपका फिजियोथेरेपिस्ट, जिसमें कुल पदों की संख्या है 1 और सैलरी आपका रखा गया है 18,000 रुपये। चौथा पद है आपका डाटा असिस्टेंट, जिसमें टोटल पद 1 है और सैलरी रखा गया है 18,000 रुपये पर मंथ। पाँचवा पद है आपका लैब सुपरवाइजर। लैब सुपरवाइजर के भी 1 पद दिए गए हैं, जिसमें 17,500 रुपये आपका सैलरी रखा गया है। छठवां पद है आपका नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के भी टोटल पद 7 दिए गए हैं, जिसमें आपका सैलरी रखा गया है 16,500 रुपये। सातवां पद देखते हैं दोस्तों, इमरजेंसी, जिसमें आपका पद दिया गया है टोटल 3 और सैलरी रखा गया है 16,500। आठवां पद है आपका दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें पद दिए गए हैं 1 और 16,500 रुपये आपका सैलरी रखा गया है। नौवां पद है आपका नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें पदों की संख्या 1 है और 16,500 सैलरी दिया जाएगा। 10वां पद है आपका AAMHWC कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 16,500 इसमें भी रखा गया है दोस्तों। 11वां पद है आपका फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के टोटल पद हैं 1, जिसमें आपका सैलरी 16,500 रखा गया है। 12वां पद है आपका स्टाफ नर्स NRC, इसके पद हैं 6, जिसमें 16,000 आपका पेमेंट रखा गया है। 13वां पद है आपका रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर के पद 2 दिए गए हैं, जिसमें 14,000 पेमेंट आपका रखा गया है। 14वां पद है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसके 1 पद शामिल है और 14,000 आपका पेमेंट रखा गया है। 15वां पोस्ट है आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के भी 1 पद दिए गए हैं, जिसमें आपका सैलरी 12,000 रुपये रखा गया है। 16वां पद है आपका न्यूट्रिशन काउंसलर, जिसके टोटल पद निकल के आ रहे हैं 2 और पेमेंट आपका रखा गया है 12,000। 17वां पद आपका देखते हैं दोस्तों, 17वां पद है आपका काउंसलर NHM, जिसमें कुल पदों की संख्या है 2 और सैलरी आपका रखा गया है 12,000। 18वां पोस्ट देखते हैं दोस्तों NM का है, जो कि NM के भी 2 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें आपका सैलरी रखा गया है 12,000 रुपये। 19वां आपका देखते हैं NM का ही पोस्ट है, जिसमें पदों की संख्या 2 दी गई है और इसका सैलरी रखा गया है 12,000 रुपये। 20वां पद है आपका डेंटल असिस्टेंट। डेंटल असिस्टेंट के 1 पद दिया गया है, जिसमें 12,000 आपका सैलरी रखा गया है। 21वां है आपका JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट PADA के टोटल पद दिए गए हैं 3 और सैलरी आपका रखा गया है 12,000 रुपये। 22वां पद है आपका JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसके कुल पद हैं 18 और इसमें सैलरी आपका रखा गया है 12,000 रुपये प्रति माह। 23वां पद है आपका सिक्योरिटी पर्सनल, जिसके पद हैं टोटल 4 और इसका पेमेंट आपका रखा गया है 10,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। इस प्रकार देखते हैं दोस्तों, तो कोरबा में स्वास्थ्य विभाग में कुल 69 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए दोस्तों और बहुत ही बड़ी भर्ती निकाली गई है। तो आइए देखते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखा गया है इसके लिए। निर्देश दिए गए हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में दिनांक 23/12/2024 तक पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन द्वारा विज्ञापित पदों में से 1 से अधिक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं कार्यक्रम का नाम जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रज गामार रोड, कोसाबाड़ी चौकी,
कोसाबाड़ी चौक, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, पिन कोड 495677 छत्तीसगढ़ के नाम से प्रेषित करें। यदि आप फॉर्म के अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म को आपको कहाँ भेजना है? कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रजगामार रोड, कोसाबाड़ी चौक, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में के नाम से आप फॉर्म अप्लाई करना है। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपने स्वयं का वैध मोबाइल नंबर, ईमेल, स्थानीय वर्तमान पता, जिससे उक्त भर्ती से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क पत्राचार किया जा सके। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2024 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु 18 वर्ष यदि हो गई है तो आप इस सारे पद के लिए एलिजिबल हैं। 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु, 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु होना अनिवार्य है। सिक्योरिटी पर्सनल पद हेतु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में सीमा 21 से 40 वर्ष होगी और अजय एवं अजजा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद हेतु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक नया रायपुर दिनांक 27/9/2014 के अनुसार संगत दिव्यांगता निःशक्तता के क्रम से कम 40% रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया देखते हैं दोस्तों। चयन प्रक्रिया क्या क्या रखा गया है? पद एनएम, एनएचएम एवं एनएम हेतु शैक्षणिक योग्यता के 60% का अंक लिया जाएगा। अनुभव के अंक, मितानिन कार्य अनुभव के अंकों को जोड़कर वरीयता सूची बनाई जाएगी। उसके पश्चात 20 अंकों के लिखित या कौशल साक्षात्कार लिए जाएंगे, यानी कि आपके शैक्षणिक योग्यता का 60% लेकर और अनुभव के जोड़कर वरीयता सूची यानी कि मेरिट सूची निकाली जाएगी। उसके पश्चात आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। 12वां आपका रेडियोग्राफर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हेतु 12वीं कक्षा के 30%, तकनीशियन संबंधित पाठ्यक्रम में 35 अंक एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके पश्चात आपका इंटरव्यू 20 नंबर का लिया जाएगा। शेष पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता के 65% अंक एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर वरीयता सूची बनाई जाएगी और 20 अंकों के लिखित या कौशल या साक्षात्कार लिया जाएगा। 14 आयोजित लिखित या कौशल या साक्षात्कार में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि यदि आप इंटरव्यू या कौशल परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको 30% अंक उसमें लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज दोस्तों, आवेदन करते समय निम्न अभिलेखों की छायाप्रति अनिवार्यता संलग्न किया जाए। 10वीं की अनुसूची, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों की अनुसूची जमा करना है दोस्तों। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण एवं सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट होना अनिवार्य है। फिजियोथेरेपिस्ट एवं ऐसे पद जिनमें छत्तीसगढ़ काउंसिल पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र मांगा गया है, प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसके साथ आप अपना नियुक्ति आदेश भी संलग्न आवश्यक रूप से करें, अन्यथा आपको अपात्र कर दिया जाएगा। शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य होगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में कार्य करने के दौरान प्रति माह राशि 16,500 रुपये वेतन एकमुश्त एवं साथ में कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रति माह अधिकतम राशि 15,000 रुपये तक दी जाएगी। इस संबंध में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद हेतु आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ फॉर्मेट पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निम्नलिखित तालिका अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन परीक्षा चयन का इंटरव्यू आयोजित की जाएगी, जिसमें 1 से 10 और दूसरा है आपका 11 से 50 और तीसरा 50 से 10 कुल विज्ञापित रिक्त पदों की 3 गुना को वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करें ताकि समय पे आपका आवेदन फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाए। यदि पीडीएफ का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए हुए लिंक के माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड कर आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं आवेदन भरने के लिए आपको कैसे कैसे आवेदन भरना है और आवेदन फॉर्मेट कैसा है। तो आवेदन पत्र जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, प्रति मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा, आवेदित पद का नाम यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम वहाँ पे डालना है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, उसके नीचे दिया गया है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में, या मतलब कि आपके नाम का जो अंग्रेजी कैपिटल अक्षर है उसको लिखना है। पिता का नाम डालना है, जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में दोनों में रहेगा और 1/1/2024 की तिथि में आपकी आयु कितनी हो रही है उसको भी डालना अनिवार्य है। वर्तमान पता आपका जहाँ भी है वर्तमान पता डालें। मोबाइल नंबर स्वयं का, ईमेल आईडी भी स्वयं का डालना है। स्थायी पता भी आपका स्वयं का स्थायी पता डालना है। जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है
चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अरेजा का हो या अनारक्षित का हो। जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। बैंक डिमांड ड्राफ्ट डीडी इस प्रकार है दोस्तों आपका फॉर्म का फॉर्मेट। शैक्षणिक योग्यता, जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। दोस्तों आपका आवेदन का फॉर्मेट दिया गया है। आवेदन का फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए हमारे नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।